क्या तुम जानते हो कि एक योद्धा का बल केवल उसकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसकी साधना और उसकी तपस्या में होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अर्जुन जैसा महावीर, जिसने बचपन से युद्ध सीखा, जिसने महागुरु द्रोण से शिक्षा ली, वो भी स्वयं को अधूरा समझता था? हाँ, यही वह क्षण था जब कुरु वंश के सबसे महान धनुर्धर ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उसे मनुष्यता की सीमाओं से ऊपर दिव्यता की ओर ले जाएगी। एक यात्रा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए। गंगा के शांत तट पर जब सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम सुनहरी किरणें जल की सतह पर स्वर्णमालिकाओं सी बिखर रही थी, तभी अर्जुन एकांत में बैठा था, साम्राज्य के वैभव के बीच, लेकिन भीतर से शून्य। इंद्रप्रस्थ में सब कुछ था, राजा का सम्मान, भाइयों का प्रेम, द्रौपदी का साथ, लेकिन उसके हृदय में एक गूंज थी जो कह रही थी कि यह सब अस्थायी है, जब तक उसके हाथों में वह दिव्यता न हो जो धर्मयुद्ध में निर्णायक बने। महाभारत की आहट अब दूर नहीं थी और अर्जुन जानता था कि धर्म की रक्षा के लिए केवल वीरता नहीं, दिव्यता चाहिए। ऐसे अस्त्र जो केवल तपस्या से प्राप्त होते हैं, जो केवल उन तक पहुंचते हैं जो आत्मा से शुद्ध और संकल्प से अडिग हों। जब उसने युधिष्ठिर से अनुमति मांगी तो उस सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया और फिर बड़े भाई ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। भीम ने अपने विशाल भुजाओं में उसे समेटा। द्रौपदी की आंखें भीग गईं, लेकिन वह समझती थी कि यह यात्रा केवल अर्जुन की नहीं है, यह समस्त धर्म की यात्रा है। अर्जुन हिमालय की ओर निकला, अकेले, केवल अपने धनुष गांडीव के साथ, और प्रत्येक कदम पर उसे चुनौती मिली, कभी प्रकृति की, कभी अपने ही मन की। हिमालय की ठंडी हवाओं ने उसके तन को कांपाया, लेकिन उसकी तपस्या की ज्वाला और भी तेज हो गई। वह घने जंगलों से गुजरा, जहाँ ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया, और बर्फीले पर्वतों पर चढ़ा, जहाँ उसके प्रत्येक कदम के साथ पृथ्वी भी उसकी निष्ठा की परीक्षा ले रही थी। कई दिनों तक उसने केवल फल फूल खाकर तपस्या की, कभी कभी केवल जल पर निर्भर रहा, और कभी तो अपनी ही श्वासों को भोजन बनाकर ध्यानस्थ रहा। उसके शरीर ने थकान महसूस की, लेकिन उसकी आत्मा ने हर कष्ट को तप के एक नए स्तर के रूप में स्वीकार किया। दिन बीतते गए, ऋतु बदली, हिमपात ने उसकी देह को ढका, लेकिन वह एक तपस्वी की भांति निर्लिप्त और एकाग्र बना रहा। वर्षों की तपस्या के बाद जब शिव स्वयं किरात रूप में आए, तो अर्जुन ने उन्हें पहचाना नहीं और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। शिव की पराक्रम के आगे अर्जुन हारा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया कि शिव स्वयं प्रसन्न हो उठे और अपने असली रूप में प्रकट होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, एक ऐसा अस्त्र जिसे केवल अत्यंत संकट के समय प्रयोग किया जा सकता है। इस युद्ध के दौरान अर्जुन का प्रत्येक वार, प्रत्येक श्वास उसकी तपस्या का फल बन गया। जब शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उस स्पर्श से अर्जुन के समस्त थकान समाप्त हो गई और उसकी देह में दिव्यता का संचार हुआ। फिर इंद्रदेव ने उसे स्वर्ग बुलाया। स्वर्ण रथ से आकाश मार्ग में उड़ते हुए जब अर्जुन इंद्रलोक पहुंचा, तो देवता स्वयं उसकी प्रशंसा कर उठे। वहाँ का सौंदर्य उसकी कल्पना से भी परे था। स्वर्ण की भूमि, संगीत से भरे आकाश और देवताओं की सभा जहां अर्जुन को सम्मान के साथ स्थान दिया गया। वहां पर उसे अनेक दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी गई, संगीत और युद्धकला में निपुणता दी गई, और साथ ही एक और परीक्षा हुई जब उर्वशी ने उसका मन मोहा। लेकिन अर्जुन ने उसे माता समान मानकर अपने संयम की दिव्यता प्रकट की, जिससे इंद्र और अन्य देवता और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा संयम, ऐसा चरित्र केवल महान आत्माओं में होता है। अर्जुन को वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वज्र और कई अन्य दिव्य शक्तियां मिली। प्रत्येक अस्त्र की शिक्षा के साथ
उसे उसके प्रयोग की मर्यादा और नियम भी सिखाए गए। वह जान गया कि शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब वह धर्म की रक्षा में हो। उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि उसने देखा कि दिव्यता तभी टिकती है जब विनम्रता उसके साथ हो। स्वर्ग में बिताए गए वे दिन अर्जुन के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, आत्मा का परिष्कार थे। वहाँ उसे नारद और अन्य महर्षियों से ज्ञान की गहराइयों से परिचय हुआ। उसने वेदों के रहस्य समझे और धर्म के सूक्ष्मतम आयामों का अनुभव किया। एक दिन जब वह ध्यानस्थ था तो उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसमें उसने आगामी महायुद्ध की झलक देखी। उसमें भाइयों का संघर्ष, गुरुजनों का पतन और धर्म अधर्म की जटिल लड़ाई। उस दर्शन से उसका हृदय कांप उठा, लेकिन उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपने धर्म पथ से कभी विचलित नहीं होगा। जब उसका समय पूर्ण हुआ तो इंद्र ने स्वयं उसे विदा दी और आकाश गंगा के मध्य से होते हुए अर्जुन पुनः पृथ्वी पर लौटा। लेकिन अब उसकी चाल में वो निश्चिंतता थी जो केवल ज्ञान से आती है। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल तप से उत्पन्न होती है, और उसके हाथों में वो शक्ति थी जो केवल देवताओं का आशीर्वाद होती है। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक संकल्प था, एक चेतना थी जो समय के प्रवाह को मोड़ सकती थी। उसका लौटना केवल लौटना नहीं था, वह एक युग की शुरुआत थी, जहां धर्म के लिए एक योद्धा तैयार खड़ा था, पूर्ण आत्मबल, संयम और दिव्य अस्त्रों के साथ। उसके भीतर अब न कोई भय था, न कोई मोह, केवल कर्तव्य की स्पष्टता थी, और यही स्पष्टता उसे युद्ध के मैदान में अपराजय बनाने वाली थी। गंगा की शांत लहरें जैसे समय को थामे बैठी थी, और आकाश में उड़ते बादल जैसे एक महत्वपूर्ण निर्णय के साक्षी बनने को रुके थे। इंद्रप्रस्थ की सभा अपने पूरे वैभव में थी, लेकिन उस दिन वहाँ की हवा में एक विचित्र शांति और एक गहन गूंज थी, जो किसी बड़े विदा की पूर्व सूचना देती थी। सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे। उनका चेहरा गंभीर था, दृष्टि स्थिर और हृदय भारी। उनके सामने खड़ा था अर्जुन, गांडीवधारी, शांत लेकिन भीतर से ज्वालामुखी के समान, जिसका धैर्य और संकल्प उसके मुख से अधिक उसकी आंखों में स्पष्ट झलक रहा था। उसकी इच्छा थी देवों से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी की भांति निकल पड़ने की, और यह सुनकर सभा एक क्षण को स्तब्ध रह गई थी। भीम, जो हमेशा अर्जुन के साथ हर युद्ध में साथ खड़ा रहा था, उस क्षण मौन था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और हृदय में संघर्ष था, भाई के वियोग का। नकुल और सहदेव की आंखों में चिंता और सम्मान की मिश्रित भावनाएं थीं। वे जानते थे कि अर्जुन का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समस्त कौरव पांडव संघर्ष की दिशा बदलने वाला था। और वहीं खड़ी थी द्रौपदी, जिनकी आंखों में आंसू थे लेकिन हृदय में गर्व। उसने अर्जुन को देखा न केवल एक पति के रूप में, बल्कि एक धर्म योद्धा के रूप में, जिसे अब ईश्वर की परीक्षा में उतरना था। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली, अपने सिंहासन से उठे और अर्जुन के समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके शब्द कम थे, लेकिन उनमें सागर सा भाव था। धर्म के लिए यह तप आवश्यक है अर्जुन। जाओ और वह शक्ति प्राप्त करो जो न्याय की स्थापना कर सके। अर्जुन ने सबके चरणों में प्रणाम किया और द्रौपदी के समीप आया। उनका मिलन मौन था, लेकिन उस मौन में अनंत संवाद थे, वियोग, प्रेम, संकल्प और बलिदान। जब अर्जुन ने द्रौपदी के हाथों को थामा, तो जैसे क्षण भर के लिए समय थम गया। भीम ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, जब लौटो तो ऐसा लौटो कि अधर्म कांपे। नकुल और सहदेव ने एक स्वर में कहा, तुम्हारे तप से ही हमारा भविष्य जुड़ा है। अर्जुन ने सबको देखा, एक बार गहराई से। उसकी आंखों में अब न कोई भय था, न मोह, केवल कर्तव्य की आग थी। जैसे ही वह सभा से बाहर निकला,
उसके पीछे की चौखट पर खड़े परिजन उसे निहारते रहे और उसकी छवि धीरे धीरे धुंध में लिपटी उस नियति में विलीन हो गई, जहाँ से एक तपस्वी की यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जो केवल आत्मबल, धैर्य और दिव्यता के संयोग से पूरी होती है। अर्जुन ने जब इंद्रप्रस्थ की सीमाओं को पार किया तो उसकी चाल में एक विशेष स्थिरता थी। वह न तो शीघ्रता कर रहा था, न ही किसी शंका से भरा हुआ था। वह जैसे किसी अदृश्य मार्गदर्शक के संकेतों का पालन कर रहा हो। वन में प्रवेश करते ही प्रकृति ने जैसे उसका स्वागत किया। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की गूंज और सूर्य की किरणों का छायापथ सभी कुछ दिव्य यात्रा की भूमिका बना रहे थे। एक छोटी सी कुटिया के समीप उसे एक वृद्ध ऋषि मिले। उनकी दृष्टि में अगाध ज्ञान और मुख पर आत्मीयता की झलक थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, यह पथ सरल नहीं परंतु आवश्यक है। अपनी देह, मन और आत्मा को तपस्या की ज्वाला में तपाना होगा। केवल शक्ति नहीं, संयम भी प्राप्त करना होगा। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं ठहरकर अपने तप की तैयारी शुरू कर दी। ऋषि ने उसे शिव की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि सच्ची परीक्षा केवल बाह्य कठिनाइयों की नहीं, अपितु आंतरिक विकर्षणों की होती है। अर्जुन ने व्रत लिया, मौन का, अन्न का त्याग और केवल जल तथा पत्तों पर जीवन। वह एक शिला पर बैठकर शिव का ध्यान करने लगा। दिन बीते, रातें बीती, वर्षा, सर्दी, धूप सबका सामना करते हुए वह स्थिर रहा। शरीर कृश होता गया, लेकिन उसका तेज बढ़ता गया। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रखर थी कि देवगण भी चकित थे। एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में था और अर्जुन ध्यान में लीन था, तभी एक राक्षस ने उसके समीप आकर उसे ललकारा। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और बिना एक क्षण गवाए उसका सामना किया। यह युद्ध घने वन में हुआ, जहां पत्तों की चपलता और छाया की रहस्यमयता ने वातावरण को रोमांचित बना दिया। अर्जुन ने केवल अपनी क्षमता से नहीं, बल्कि तपस्या से अर्जित आंतरिक शक्ति से उस राक्षस को परास्त किया। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और शिव स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। अर्जुन ने तुरंत धनुष नीचे रख दिया और भूमि पर प्रणाम किया। शिव ने उसे उठाया और कहा, हे पार्थ, तुम्हारी तपस्या, संयम और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। यह पाशुपतास्त्र लो, पर ध्यान रहे, यह केवल धर्म के लिए प्रयुक्त हो। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा के अश्रु थे। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। शिव ने उसे इंद्रलोक जाने का संकेत दिया, जहां इंद्र, उसके पिता, उसे और दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा, उस पर चमकते घोड़े थे और सारथी स्वयं मातली था। अर्जुन उस रथ पर सवार हुआ और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां का वैभव अवर्णनीय था। स्वर्णमयी महलों की पंक्तियां, संगीत की लहरियां और सुरों का स्वर्गिक सौंदर्य। इंद्र ने उसे गले लगाया और कहा, हे वत्स, तुम्हारा तप मुझे गर्वित करता है। तुम्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र और भी अनेक, जिनका ज्ञान केवल चयनित योद्धाओं को मिलता है। वहां उसे चक्रव्यूह भेदन की विधि, विविध अस्त्रों की विनाशकारी और रक्षात्मक शक्तियां और युद्ध में मानसिक नियंत्रण की विधियां सिखाई गई। यह ज्ञान केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मा के विस्तार का था। अर्जुन ने हर दिन ईश्वर की कृपा को महसूस किया और अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। जब वह धरती पर लौटने लगा, तो उसके नेत्रों में तेज था, मुख पर तेजस्विता और हृदय में एक दृढ़ निश्चय, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और न्याय की स्थापना। हिमालय की चोटियों पर बर्फ की परतें जैसे स्वर्ग की चादर हों, और उन ऊंचाइयों में समाया हुआ था वह मौन जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है, जो भीतर से भी मौन हो चुके होते हैं। अर्जुन धनुष पीठ पर बांधे, नेत्रों में तपस्या की ज्योति,
हृदय में धर्म की पुकार और पांवों में थकान की परछाई तक नहीं, एकाकी उन शिखरों की ओर बढ़ चला जहां सांसारिक बंधनों की जंजीरें टूट जाया करती थी और आत्मा अपने ईश्वर से एकाकार हो जाती थी। जंगल के रास्ते पथरीले थे, कांटों से भरे, कभी किसी हिंसक पशु की गर्जना से थर्राते, कभी किसी ऋषि की गूंजती हुई ओम ध्वनि से शांत होते। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे संसार का हर मोह पीछे छूटता गया। इंद्रप्रस्थ का वैभव, द्रौपदी की आंखों में झलकता प्रेम, भीम का स्नेहिल आलिंगन, युधिष्ठिर का आदेश, सब कुछ जैसे स्मृति की धुंध बनते गए। हिमालय की गूंजती हवाओं में एक रहस्य था। हर पत्थर, हर वृक्ष, हर झरना अर्जुन से बात कर रहा था, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी परीक्षा ले रही हो। कभी कभी रात को जब वह किसी गुफा में बैठकर ध्यान करता, तो स्वप्न में शिव का स्वर सुनाई देता, जो कहते, पार्थ, पथ कठिन है, पर तुम स्वयं को खोने के लिए नहीं, जानने के लिए आए हो। और तब वह अपने भीतर के भय, क्रोध और अभिमान से युद्ध करता, उन्हें एक एक करके त्यागता। एक दिन जब बर्फबारी ने पूरा क्षेत्र ढक दिया था, अर्जुन एक पर्वतीय आश्रम पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध तपस्वी अग्निहोत्र कर रहे थे, जिनकी आंखों में वर्षों की साधना का तेज था। उन्होंने बिना कुछ पूछे अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है, पर तुम्हारा मन अभी भी शेष मोह से जूझ रहा है। यहाँ ठहरो, तप करो और तब आगे बढ़ना। अर्जुन ने उनकी बात स्वीकार की और उसी स्थान पर उसने 500 बार सूर्य नमस्कार किए, 500 बार श्वासों का नियंत्रित अभ्यास किया और हजारों बार नमः शिवाय का जप किया। उसकी सांसें प्रकृति के साथ तालमेल करने लगी और उसका शरीर एक वज्र के समान दृढ़ बन गया। उसकी आंखें अब केवल बाहर नहीं देखती थी, बल्कि भीतर झांकती थी। वहां उसे समझ आया कि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति केवल एक बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्ति की प्रक्रिया है। दिन बीतते गए, ऋतु बदलती रही। बरसात की रातों में जब पूरा जंगल जलमग्न हो जाता, अर्जुन पेड़ों की शाखाओं के नीचे बैठकर ध्यान करता। जब पतझड़ के समय पत्तियां झड़ती, तो वह उन्हें अपने मोह के प्रतीक मानकर त्याग की अनुभूति करता। उसने कई बार भूखा रहकर, केवल वायु पीकर, अपने शरीर को तप में ढाला। कभी हिमालय की चट्टानों पर बैठकर उसने 5-5 दिन तक नेत्र बंद रखे और कभी 10-10 रातें जागकर ओंकार की ध्वनि में लयबद्ध हुआ। उसका मन अब विचारों का नहीं, अनुभवों का केंद्र बन चुका था। और फिर एक दिन जब आकाश में सूर्य की पहली किरण पर्वत की चोटी पर पड़ी, तो अर्जुन ने अपनी साधना के चरम को छू लिया। उसी क्षण एक तेजस्वी रूप उसके समक्ष प्रकट हुआ, त्रिनेत्रधारी महादेव, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती थी और जिनकी वाणी में ब्रह्मांड की ध्वनि प्रतिध्वनित होती थी। शिव ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, तुमने केवल आत्मा को नहीं, प्रकृति को भी जीत लिया है। यह तुम्हारी सिद्धि का क्षण है। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, एक ऐसा अस्त्र जो केवल आत्मनियंत्रण और तपस्या से ही प्राप्त हो सकता था। अर्जुन ने श्रद्धा से झुककर अस्त्र को ग्रहण किया और उसी क्षण उसकी देह में एक दिव्यता समा गई, जैसे कोई महाशक्ति उसमें प्रवेश कर गई हो। अब उसका शरीर केवल मांस और हड्डियों का नहीं रहा था, वह तेज, संतुलन और संकल्प का प्रतीक बन चुका था। शिव अंतर्धान हो गए, पर उनके आशीर्वाद की गूंज अभी भी अर्जुन के रोम-रोम में गूंज रही थी। तपस्वी वृद्ध ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम केवल अर्जुन नहीं, आत्मज्ञानी हो। अब तुम्हारा पथ इंद्र की ओर है। और फिर अग्नि की लपटों से बना एक रथ प्रकट हुआ, जिसमें इंद्रदेव स्वयं सारथी थे। उन्होंने कहा, वीर अर्जुन, अब समय है तुम्हें दिव्यलोक में बुलाने का। वहाँ और भी अस्त्र प्रतीक्षारत हैं, पर उनकी परीक्षा भी कठिन है। अर्जुन ने गुफा की ओर अंतिम बार देखा, जहाँ उसने आत्मा का साक्षात्कार किया था।
और फिर उस रथ पर सवार हो गया। आकाश में उड़ते हुए वह नीचे देखता रहा। पर्वत, नदियां, वृक्ष सब जैसे उसे विदा दे रहे थे। और फिर जैसे जैसे रथ आकाश की ऊंचाइयों में लीन हुआ, वैसे वैसे अर्जुन का रूप भी देवलोक के तेज से प्रकाशित होता गया। वह अब केवल पृथ्वी का योद्धा नहीं था, वह ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका था, जो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वरीय आयुधों से सज्जित हो रहा था। हिमालय की तपस्वी नीरवता में, जहाँ केवल बर्फ की सरसराहट और हवा की सनसनाहट गूंजती है, वहीं एक बर्फीली गुफा के बाहर बैठा था अर्जुन, ध्यानस्थ, निःशब्द, अपने अंतर के गहनतम तल में उतरता हुआ। उसकी सांसें स्थिर थी, मानो समय स्वयं उसकी साधना की प्रतीक्षा कर रहा हो। शिव की प्राप्ति का अभिप्राय केवल वरदान नहीं था, वह परीक्षा थी आत्मा की, संकल्प की और अपने आप से युद्ध की। जिस दिन आकाश में घनघोर मेघ उमड़े, पहाड़ों के ऊपर बिजली चमकने लगी और संपूर्ण वायुमंडल में एक विचित्र उथल-पुथल फैल गई, अर्जुन अपने ध्यान में डूबा था। उसी क्षण वहां एक विकट गर्जना हुई, मानो स्वयं प्रकृति किसी अप्रत्याशित घटना की घोषणा कर रही हो। एक विशाल वनवासी पुरुष, जिसकी आंखों में आग थी, शरीर पर सिंह की खाल और हाथ में धनुष, उस तपोवन में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह स्वयं महादेव थे, किरात रूप में, अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु। अर्जुन ने आंखें खोली, उस अजनबी की ओर देखा और उसके भीतर एक चिंगारी सी दौड़ गई। वह कोई सामान्य शिकारी नहीं था, उसकी उपस्थिति में ब्रह्मांडीय कंपन थे। लेकिन अर्जुन शांत रहा, युद्ध की मुद्रा में आया और बोला, हे पुरुष, यह वन मेरा तपस्थल है, आप यहाँ क्यों आए हैं? किरात मुस्कराया, उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। यह भूमि मेरी है और यह हिरण जिसे तुमने मारा, वह मेरा शिकार था। अर्जुन ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, धर्म का नियम है कि जो शिकार करता है वही उसका अधिकारी होता है। तुम व्यर्थ विवाद कर रहे हो। इतना कहना था कि दोनों के बीच एक असाधारण युद्ध छिड़ गया। तीरों की बौछारें, धनुष की टंकारें और आकाश में गूंजती शक्तियों की टकराहट। अर्जुन के हर बाण को किरात काट देता, हर वार को ढाल लेता। अर्जुन की गति तेज होती गई, वह आगे बढ़ता गया, रण कौशल की सीमाओं को पार करता गया। पर किरात शांत, स्थिर और हर बार एक नई चाल के साथ अर्जुन को चौंका देता। यह युद्ध केवल बाह्य नहीं था, यह अर्जुन की आंतरिक परीक्षा थी। हर वार के साथ उसका अभिमान, उसकी आशंका, उसका मोह टूटता गया। घोर युद्ध के इस बीच अचानक अर्जुन का धनुष टूट गया। वह पीछे हटा, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और बिना किसी भय के हाथ जोड़कर उस किरात के सामने खड़ा हो गया। उसने नम्रता से कहा, यदि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो आप मेरे शिक्षक हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह सुनते ही किरात रूपी शिव मुस्कुराए, उनके मुखमंडल से तेज फूटा और अग्नि की भांति दीप्त होते हुए उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। त्रिनेत्र, जटाएं, डमरू और त्रिशूल। चारों ओर रुद्रगण प्रकट हो गए और आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। शिव बोले, पार्थ, तुमने केवल युद्ध नहीं किया, अपने भीतर के अहंकार को पराजित किया है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम अब दिव्यास्त्रों के अधिकारी हो। शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, एक ऐसा अस्त्र जो केवल योग्यतम को ही मिलता है। वह अस्त्र जो संहार करता है, पर केवल धर्म के रक्षण हेतु। अर्जुन ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया और उसी क्षण हिमालय की वादियां शिव नाम से गूंज उठी। अर्जुन का हृदय अब और भी नत था, उसकी आत्मा में विनम्रता का विस्तार हुआ था। वह जान चुका था कि दिव्यता केवल शक्ति से नहीं, समर्पण से प्राप्त होती है। उस दिन के पश्चात अर्जुन के भीतर एक नवीन प्रकाश जागृत हुआ। उसकी दृष्टि में अब मोह नहीं,
केवल धर्म और उद्देश्य था। उसने शिव को नमन किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया इंद्रलोक की ओर, जहां अन्य दिव्यास्त्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर उस युद्ध ने उसे वह दिया जो कोई शस्त्र नहीं दे सकता, अपने आप पर विजय। और यही थी शिव की परीक्षा। अब अर्जुन का मन संकल्पित था। पाशुपतास्त्र से सुसज्जित वह अब अन्य देवताओं की ओर उन्मुख हुआ। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास के साथ विनम्रता भी थी। उसके विचारों में अब केवल विजय नहीं, धर्म की रक्षा थी। उसने शिव को अंतिम बार मन ही मन स्मरण किया और हिमालय की चोटी से उतरता हुआ वह एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। ऋषियों और तपस्वियों ने उसके इस साहसिक यज्ञ को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। वर्षों की साधना, तप और आत्मिक युद्ध के बाद अर्जुन अब एक सच्चे योद्धा नहीं, एक पूर्ण धर्मवीर बन चुका था। और उसकी कथा, यह शिव से प्राप्त आशीर्वाद, युगों युगों तक प्रेरणा बनी रहेगी उन सभी के लिए जो आत्मा की गहराइयों में उतरकर सच्चे शौर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। हिमालय की तपस्वी नीरवता में, जहाँ केवल बर्फ की सरसराहट और हवा की सनसनाहट गूंजती है, वहीं एक बर्फीली गुफा के बाहर बैठा था अर्जुन, ध्यानस्थ, निःशब्द, अपने अंतर के गहनतम तल में उतरता हुआ। उसकी सांसें स्थिर थी, मानो समय स्वयं उसकी साधना की प्रतीक्षा कर रहा हो। शिव की प्राप्ति का अभिप्राय केवल वरदान नहीं था, वह परीक्षा थी आत्मा की, संकल्प की और अपने आप से युद्ध की। जिस दिन आकाश में घनघोर मेघ उमड़े, पहाड़ों के ऊपर बिजली चमकने लगी और संपूर्ण वायुमंडल में एक विचित्र उथल-पुथल फैल गई, अर्जुन अपने ध्यान में डूबा था। उसी क्षण वहां एक विकट गर्जना हुई, मानो स्वयं प्रकृति किसी अप्रत्याशित घटना की घोषणा कर रही हो। एक विशाल वनवासी पुरुष, जिसकी आंखों में आग थी, शरीर पर सिंह की खाल और हाथ में धनुष, उस तपोवन में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह स्वयं महादेव थे, किरात रूप में, अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु। अर्जुन ने आंखें खोली, उस अजनबी की ओर देखा और उसके भीतर एक चिंगारी सी दौड़ गई। वह कोई सामान्य शिकारी नहीं था, उसकी उपस्थिति में ब्रह्मांडीय कंपन थे। लेकिन अर्जुन शांत रहा, युद्ध की मुद्रा में आया और बोला, हे पुरुष, यह वन मेरा तपस्थल है, आप यहाँ क्यों आए हैं? किरात मुस्कराया, उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। यह भूमि मेरी है और यह हिरण जिसे तुमने मारा, वह मेरा शिकार था। अर्जुन ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, धर्म का नियम है कि जो शिकार करता है वही उसका अधिकारी होता है। तुम व्यर्थ विवाद कर रहे हो। इतना कहना था कि दोनों के बीच एक असाधारण युद्ध छिड़ गया। तीरों की बौछारें, धनुष की टंकारें और आकाश में गूंजती शक्तियों की टकराहट। अर्जुन के हर बाण को किरात काट देता, हर वार को ढाल लेता। अर्जुन की गति तेज होती गई, वह आगे बढ़ता गया, रण कौशल की सीमाओं को पार करता गया। पर किरात शांत, स्थिर और हर बार एक नई चाल के साथ अर्जुन को चौंका देता। यह युद्ध केवल बाह्य नहीं था, यह अर्जुन की आंतरिक परीक्षा थी। हर वार के साथ उसका अभिमान, उसकी आशंका, उसका मोह टूटता गया। घोर युद्ध के इस बीच अचानक अर्जुन का धनुष टूट गया। वह पीछे हटा, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और बिना किसी भय के हाथ जोड़कर उस किरात के सामने खड़ा हो गया। उसने नम्रता से कहा, यदि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो आप मेरे शिक्षक हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह सुनते ही किरात रूपी शिव मुस्कुराए, उनके मुखमंडल से तेज फूटा और अग्नि की भांति दीप्त होते हुए उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। त्रिनेत्र, जटाएं, डमरू और त्रिशूल। चारों ओर रुद्रगण प्रकट हो गए और आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। शिव बोले, पार्थ, तुमने केवल युद्ध नहीं किया, अपने भीतर के अहंकार को पराजित किया है।
तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम अब दिव्यास्त्रों के अधिकारी हो। शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, एक ऐसा अस्त्र जो केवल योग्यतम को ही मिलता है, वह अस्त्र जो संहार करता है, पर केवल धर्म के रक्षण हेतु। अर्जुन ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया और उसी क्षण हिमालय की वादियां शिव नाम से गूंज उठी। अर्जुन का हृदय अब और भी नत था, उसकी आत्मा में विनम्रता का विस्तार हुआ था। वह जान चुका था कि दिव्यता केवल शक्ति से नहीं, समर्पण से प्राप्त होती है। उस दिन के पश्चात अर्जुन के भीतर एक नवीन प्रकाश जागृत हुआ। उसकी दृष्टि में अब मोह नहीं, केवल धर्म और उद्देश्य था। उसने शिव को नमन किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, इंद्रलोक की ओर, जहां अन्य दिव्यास्त्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर उस युद्ध ने उसे वह दिया जो कोई शस्त्र नहीं दे सकता, अपने आप पर विजय। और यही थी शिव की परीक्षा। पाशुपतास्त्र केवल अस्त्र नहीं था, वह उत्तरदायित्व का प्रतीक था। शिव ने स्पष्ट किया, इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना, कभी अपने क्रोध या व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं। यह अस्त्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को चलाता है। इसे चलाना उस योद्धा के लिए है जो अपने आत्म को जीत चुका हो। अर्जुन ने वह वचन अपने हृदय में उतार लिया। उस गुफा की दीवारों पर शिव के मंत्र गूंजने लगे और उस दिव्य क्षण में अर्जुन ने केवल वरदान नहीं पाया, उसने ब्रह्मांड के नियमों को समझा, अपने भीतर के अंधकार को पराजित किया और स्वयं को नया जन्म दिया। उसी क्षण शिव की कृपा से गुफा के भीतर समय रुक सा गया। अर्जुन का अंतःकरण अब केवल एक योद्धा का नहीं था, बल्कि एक तपस्वी का था, जो युद्ध नहीं चाहता, पर आवश्यकता पड़ने पर संहार करने में संकोच न करे। शिव ने कहा, पार्थ, यह अस्त्र ब्रह्मांड की अंतिम ऊर्जा है। यह केवल संहार नहीं, सृजन का माध्यम भी है। इसे धारण करना केवल एक वीरता नहीं, एक ब्रह्मदायित्व है। अर्जुन ने शिव के चरणों में शीश नवाया और उसकी आंखों से अश्रु बह निकले, पर वे अश्रु भय के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी क्षण देवताओं की वाणी गूंजी, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने आकाश से उसे आशीर्वाद दिया। गंधर्वों की वीणा बजने लगी और हिमालय की नीरवता उस दिव्य संगीत से भर उठी। अर्जुन ने उस क्षण को अपने अंतरतम में समेट लिया। वह जान चुका था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, भीतर भी रणभूमियां होती हैं, जहां हम अपने ही विकारों से लड़ते हैं। वह युद्ध ही सबसे कठिन होता है और जब हम उसमें विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चे योद्धा बनते हैं। अर्जुन अब केवल एक पांडव नहीं था, वह दिव्यता का वाहक, धर्म का रक्षक और भविष्य की महायुद्ध का निर्णायक बन चुका था। हिमालय की ऊंचाइयों को पार करते हुए, जहां बादल स्वर्णिम रथों की तरह तैरते हैं और आकाश की गगनचुंबी सीमाओं को छूते हैं, वहां से आरंभ हुई अर्जुन की अगली यात्रा, इंद्रलोक की ओर। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का एक महासागर था, जिसमें अर्जुन की आत्मा की गहराइयों को परखा जाना था। जब अर्जुन ने शिव की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी, तो उसके मन में एक नया प्रकाश प्रज्वलित हो चुका था। अब वह भव्य इंद्रलोक की ओर प्रस्थान करने वाला था, जहां देवताओं का निवास था और जहां उसे और दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। यह वह स्थान था जहां युद्ध के देवता इंद्र स्वर्ग की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान थे और जहां से ब्रह्मांड की प्राकृतिक शक्तियां संचालित होती थी। आकाश मार्ग पर एक स्वर्णिम रथ प्रकट हुआ, जिसका सार भव्यता और दिव्यता से चमक रहा था। उस रथ के पहिए स्वर्गीय नक्षत्रों की तरह चमकते थे और उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में स्वर्णिम चांदनी की किरणें बिखेरती हुई वह आकाश में उड़ रहा था। अर्जुन ने अपने मन को स्थिर किया और उस स्वर्णिम रथ में विराजमान हुआ। जैसे ही वह रथ पर बैठा, उसे एक गूढ़ शक्ति ने घेर लिया और उसे वह अनुभव हुआ जो शब्दों से परे था, आकाश का विस्तार, ब्रह्मांड की विशालता
और समय का प्रवाह सब कुछ विराम ले चुका था। रथ ने जैसे ही गति पकड़ी, आसमान के रंग बदलने लगे। गगन में सुरभित फूलों की वर्षा होने लगी और चारों ओर दिव्य संगीत की लय बजने लगी। मन में एक गहरा श्रद्धा भाव उमड़ उठा, क्योंकि वह अब देवताओं के लोक की ओर बढ़ रहा था, जहां प्रत्येक कण में दिव्यता वास करती थी। अर्जुन ने गगन की इस यात्रा में अपने हृदय को गहन ध्यान में लगाया। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा के विस्तार का मार्ग था। इंद्रलोक के निकट पहुंचते ही उसने वह विशाल और भव्य महल देखा, जिसका निर्माण स्वर्ण, रत्न और अमृत से हुआ था। महल के द्वार खुले और उसे दिव्य चरणों से घिरा हुआ इंद्रलोक का प्रवेश मिला। इंद्रलोक के द्वारों पर 2 विशाल स्वर्णिम सिंहद्वार थे, जिन पर स्वर्णमय नक्षत्र और ऋतुओं के चिन्ह उकेरे गए थे। उन द्वारों पर खड़े द्वारपालों की नजरें चमकदार और कठोर थीं, पर जैसे ही अर्जुन ने अपने भीतर की शांति और दृढ़ता प्रदर्शित की, वे द्वार खोल दिए गए। वह अंदर गया और सामने देखा, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव सिंहासन पर विराजमान थे। उनका सिंहासन स्वर्ण और अमृत से निर्मित था, जो सूर्य की पहली किरणों की तरह दमक रहा था। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का स्वागत किया। उनकी मुस्कान में स्वर्ग की कृपा, न्याय और शक्ति की झलक थी। उन्होंने अपने हाथ से अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उनके शब्दों में वह दिव्यता थी, जो किसी भी योद्धा के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। पार्थ, इंद्रदेव ने कहा, तुमने अभी तक जो कुछ भी प्राप्त किया है, वह केवल तुम्हारी प्रारंभिक यात्रा थी। यहाँ तुम्हारा अगला परीक्षण शुरू होता है। यहाँ तुम्हें और दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे, पर तुम्हारा आत्मबल और भी अधिक कसौटी पर परखा जाएगा। इंद्रलोक में अर्जुन का यह स्वागत केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह उसकी भविष्य की लड़ाइयों का आधार बनना था। उस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का संचार होने लगा। उसका मन शुद्ध और हृदय स्थिर था। उसे पता था कि वह केवल अस्त्र प्राप्त करने नहीं आया था, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना था। इंद्रलोक की भव्यता को शब्दों में बांधना कठिन था। चारों ओर स्वर्णमय मीनारे, जटिल नक्काशी, अमृत के झरने और हवाओं में परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। फूलों के बाग थे, जिनमें कंदमूलों की मधुर सुगंध और मंदाकिनी की ठंडी हवा मिल रही थी। प्रत्येक वृक्ष और नहर देवताओं की संतान की तरह अभिव्यक्त हो रही थी। यहाँ सब कुछ एक दिव्य सामंजस्य में बंधा हुआ था। इंद्रलोक के महल के भीतर अर्जुन को वह दिव्य अस्त्र मिले जिनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में वर्णन था। वज्रास्त्र, जो इंद्र का शस्त्र था, वरुणास्त्र, जो जल और समुद्र की शक्तियों को नियंत्रित करता था, अग्नि अस्त्र, जो अग्नि के स्वरूप में विनाश करता था। हर अस्त्र की एक अलग शक्ति और एक अलग जिम्मेदारी थी। अर्जुन को समझना था कि ये शक्तियाँ केवल हथियार नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म के प्रतीक हैं। इंद्रदेव ने अर्जुन को इन अस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया। प्रत्येक अस्त्र की शक्तियों को अर्जुन ने गहराई से समझा, पर साथ ही उसके लिए इंद्रलोक में और भी अधिक महत्वपूर्ण था अपने आंतरिक मनोबल, संयम और विवेक का परीक्षण। इंद्रदेव ने कहा, सभी दिव्य अस्त्र अपने साथ विनाश और पुनर्जन्म की शक्ति लेकर आते हैं। यदि तुम्हारा मन अस्थिर हुआ या तुम्हारे हृदय में क्रोध और अहंकार घुस आए, तो ये अस्त्र विनाशकारी बन जाएंगे, जो तुम्हारे लिए और संसार के लिए घातक होगा। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक इन शब्दों को अपने मन में उतारा। उसे पता था कि अब वह केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने भीतर के भय, मोह और संदेह से भी मुकाबला करना था। इंद्रलोक में बिताए गए दिनों में अर्जुन ने दिव्य गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपने अस्त्रों का अभ्यास किया। उसे देवताओं के युद्ध कौशल का प्रशिक्षण मिला,
जो केवल चयनित और योग्य योद्धाओं को दिया जाता था। वह युद्ध की तकनीकें सीख रहा था जो न केवल शक्ति पर आधारित थी, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति पर आधारित थी। इंद्रलोक की ऊर्जा ने अर्जुन को नया दृष्टिकोण दिया। यहाँ प्रत्येक अस्त्र, प्रत्येक शक्ति एक उच्च उद्देश्य के लिए थी। शक्ति का दुरुपयोग केवल विनाश लेकर आता था, पर सही उपयोग से वह जीवन की रक्षा कर सकती थी। अर्जुन के मन में गहरा समर्पण जागा। उसने प्रण लिया कि वह इन दिव्य अस्त्रों का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करेगा, न कि व्यक्तिगत लाभ या अहंकार के लिए। यह संकल्प अर्जुन को एक महान योद्धा से एक दिव्य योद्धा में परिवर्तित करने वाला था। इंद्रदेव ने अंतिम समय में अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी प्रारंभ है। तुम युद्ध भूमि में जब उतरोगे तो तुम्हें और भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। याद रखो, दिव्यता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समर्पण और विवेक से मिलती है। अर्जुन ने गहरी नमन की और इंद्रलोक की ओर से प्रस्थान किया। उसके हृदय में एक नए धर्म, एक नए उद्देश्य की अग्नि जल रही थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब वह युद्ध की अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था, जहां उसे अपने जीवन और धर्म का सर्वोच्च सम्मान करना था। इंद्रलोक की चमकती दीवारें पीछे छूट रही थी और अर्जुन की दृष्टि आगे के मार्ग पर टिकी थी। उसकी आत्मा में एक नवीन शक्ति, एक अदम्य उत्साह था जो उसे अजेय बनाता था। वह एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार था जो न केवल बाहरी शत्रुओं का सामना करेगा, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी परास्त करेगा। इस प्रकार स्वर्ग की इस दिव्य यात्रा ने अर्जुन को न केवल दिव्य अस्त्र प्रदान किए, बल्कि उसे जीवन की उच्चतम शिक्षाएं दी। शक्ति का दुरुपयोग न करने का, संयम और विवेक का महत्व, और सबसे बड़ी बात, धर्म का पालन अनिवार्य होने का। इंद्रलोक का यह अनुभव अर्जुन के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति थी, और यह उसे उस महान युद्ध के लिए तैयार कर रहा था जिसका इतिहास सदियों तक याद रखा जाएगा। स्वर्गलोक की छटा असाधारण थी, एक ऐसा स्थान जहां प्रकाश स्वयं नृत्य करता था, जहां फूलों की खुशबू हवा में घुल मिल गई थी, और जहां देवताओं के गान अनवरत गूंजते रहते थे। इस दिव्य स्थान की विशालता को शब्दों में बांधना कठिन था। यहाँ के महल स्वर्ण से बने हुए थे। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए पूरे शरीर में आत्मा की गहराइयों तक उतरने का प्रयास किया था, ताकि वह उन दिव्य अस्त्रों का अधिकारी बन सके जिनकी प्राप्ति के लिए उसके लिए यह अंतिम चरण था। स्वर्ग के एक विशाल प्रांगण में, जहाँ चारों ओर देवताओं का समूह मौजूद था, उर्वशी, स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सरा, अपने मोहक और आकर्षक नृत्य में मग्न थी। उसकी चाल इतनी सहज और आकर्षक थी कि उसे देखकर हर देवता मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी जटाओं की झिलमिलाहट जैसे किसी चांदनी रात की छाव हो, और उसकी मुस्कान में समाहित था जैसे पूरी सृष्टि का प्रेम। उर्वशी की आंखों में एक गहराई थी जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करती थी, पर उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं, उस महान योद्धा पर जिसने अपने संकल्प और तपस्या से स्वर्ग तक का मार्ग पाया था। जब उर्वशी का नृत्य समाप्त हुआ, तो वह अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास के साथ अर्जुन के पास आई। उसकी आवाज में प्रेम और विनम्रता के स्वर थे। हे पांडव, तुम्हारी आंखों में जो तेज है, वह स्वर्ग के सूरज से कम नहीं है। क्या तुम मेरे साथ इस दिव्य आनंद में सहभागी नहीं बनोगे? यह स्वर्ग नहीं, यह प्रेम की भूमि है। यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, और मैं तुम्हें वह सुख दूंगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। उसकी बातों में एक मोहक जादू था, और स्वर्ग के फूल उसके शब्दों को पुष्पित कर रहे थे। पर अर्जुन की दृष्टि अडिग थी। उसके मन में संयम और निष्ठा का अटल प्रकाश था। उसने उत्तर दिया, हे अप्सरा, तुम्हारा सौंदर्य स्वर्ग की शोभा है,
पर मेरा हृदय किसी मोह या आसक्ति में नहीं बंधा। मेरा धर्म और मेरा संकल्प मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। मैं अपने कर्म और अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हो सकता। मैं इन मोहक छायाओं में फंसना नहीं चाहता। उसकी आवाज में एक गहरा सामंजस्य था। न तो वह अपमानित था, न ही वह कठोर, केवल स्थिरता और दृढ़ता। स्वर्ग के देवता इस उत्तर को सुनकर आश्चर्य में थे, क्योंकि वे जानते थे कि स्वर्ग की परीक्षाएं केवल बाहरी नहीं होती, वे अंदर की लड़ाइयां होती थी, जो मन और आत्मा की मजबूती को मापती थी। इस संवाद को सुनकर इंद्र, देवताओं के राजा, अपने सिंहासन पर गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा संयम और तुम्हारी भक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा है। स्वर्ग के मोह से बचना असंभव लगता है, पर तुमने इस परीक्षा में विजय प्राप्त की। तुम्हारा हृदय शुद्ध और तुम्हारा संकल्प अडिग है। यही एक योद्धा की सच्ची पहचान है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे इंद्र, यह मेरी यात्रा का एक अध्याय मात्र है। मेरी दृष्टि केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर है। जो भी मुझे प्राप्त होगा वह केवल मेरे कर्म और मेरे संकल्प का परिणाम होगा। इंद्रलोक के चारों ओर नक्षत्रों ने अपना चमकता जादू बिखेर दिया, मानो वे अर्जुन की विजय के गीत गा रहे हों। स्वर्ग के फूल हवा में नाचते हुए उसकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। उर्वशी ने धीरे से कहा, तुम सत्य में विजयी हो अर्जुन। तुम्हारे संयम की चमक ने स्वर्ग को भी प्रकाशित कर दिया है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, यह केवल शुरुआत है। मेरा पथ अभी लंबा है और मेरा लक्ष्य उच्च है। मैं अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होऊंगा। इसी क्षण इंद्र की आवाज ने स्वर्ग को गूंजित किया, हे अर्जुन, तुमने न केवल बाहरी युद्ध जीता है, बल्कि अपने मन के आंतरिक संघर्ष को भी पार कर लिया है। अब तुम्हें वह दिव्य अस्त्र प्रदान किया जाएगा जो केवल योग्य योद्धा को ही प्राप्त होता है। वह अस्त्र जो धर्म की रक्षा करता है और अधर्म का नाश करता है। तब स्वर्ग के आकाश से प्रकाश की एक लहर निकली जो सीधे अर्जुन की ओर आई। वह प्रकाश दिव्यता और शक्ति का प्रतीक था। उस प्रकाश के भीतर एक दिव्यास्त्र था, वैजयंती धनुष, जिसने सभी विषमताओं को हराया था। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस दिव्यास्त्र को ग्रहण किया और उसका हृदय गर्व और श्रद्धा से भर उठा। उस क्षण स्वर्ग के हर कोने से देवता और अप्सराएं अरुण प्रकाश की छटा में नृत्य करने लगे। वहां का वातावरण उल्लास और दिव्यता से पूर्ण था। अर्जुन के भीतर अब एक नया विश्वास और शक्ति जागृत हुई थी। उसकी आत्मा ने स्वर्ग की परीक्षा को पार कर लिया था और उसे अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ना था। परंतु अर्जुन जानता था कि यह दिव्यास्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इंद्र ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, इस अस्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। इसे कभी भी क्रोध, अहंकार या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मत उपयोग करना। यह ब्रह्मांडीय शक्ति का एक अंश है और इसे चलाना केवल उस योद्धा के वश की बात है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। अर्जुन ने इंद्र को प्रणाम किया और अपनी आत्मा में उस महान संदेश को स्थापित किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे अन्य दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना था, जो उसे महाभारत के युद्ध में विजयी बनाएंगे। इस प्रकार इंद्रलोक का वह दिव्य दृश्य अर्जुन के जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत था और अगले अध्याय की शुरुआत थी। अर्जुन ने वहां से विदा ली, न केवल एक दिव्यास्त्र के साथ, बल्कि अपने भीतर एक नया विश्वास, एक नया उद्देश्य और एक नया संकल्प लेकर। आकाश के अनंत विस्तार में, जहां हर सितारा खुद अपनी एक कहानी कहता था, वहां अर्जुन खड़ा था, न केवल एक योद्धा, बल्कि उस दिव्य साधना और तपस्या का जीवन स्वरूप
जिसने देवताओं के हृदय को छू लिया था। स्वर्ग की चमकती हुई गगन भूमि उसके चारों ओर फैली थी और वहाँ की हवा में जादू था, जादू जो केवल उनके लिए था जिन्हें स्वयं देवताओं ने चुना था। अर्जुन के चेहरे पर गहन गंभीरता और समर्पण था। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास और आंतरिक शक्ति की चमक थी जो कभी नहीं बुझती। उसने वर्षों की कठोर तपस्या की थी, शरीर, मन और आत्मा की सीमाओं को परखा था, अपने संकल्प को 100% दृढ़ कर लिया था ताकि वह इस दिव्य उपहार को ग्रहण करने लायक हो सके। स्वर्गलोक के आकाश में एक विशेष प्रभामंडल जगा, जैसे स्वयं इंद्रधनुष के रंगों ने प्रकाश फैलाया हो। देवताओं के तेजस्वी स्वरूप एक एक करके अर्जुन के चारों ओर प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य सभी देवता अपनी दिव्य आभा के साथ उस महान योद्धा के समक्ष खड़े थे। उनका स्वर और उपस्थिति इतनी गंभीर थी कि उसका हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर उठा। देवताओं की आंखों में उस तपस्वी के प्रति अपार सम्मान और स्नेह था जो अपने लोक के लिए स्वर्ग का पथ ढूंढ कर आया था। ब्रह्मा ने अपनी महाआशीर्वाद देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा तप तुम्हें इस दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यह अस्त्र तुम्हें ज्ञान और शक्ति दोनों देगा, शक्ति जो अंधकार को नष्ट कर दे और ज्ञान जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। तब ब्रह्मा के हाथों से एक जादुई कवच प्रकट हुआ जो प्रकाश के साथ चमक रहा था। अर्जुन ने उसे सजग होकर ग्रहण किया, महसूस करते हुए कि यह कवच न केवल शारीरिक सुरक्षा देगा बल्कि उसकी आत्मा को भी अजेय बनाएगा। फिर विष्णु देव ने अपना चरण रखा अपनी दिव्य शंख और चक्र के साथ। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह चक्र तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगा। यह चक्र अधर्म को काटने का उपकरण है और इसके साथ तुम्हारा विजय सुनिश्चित होगा। और उन्होंने वह दिव्य चक्र अर्जुन को सौंप दिया। उसकी चमक में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा संचित थी। अर्जुन ने उस चक्र को अपनी हथेली में लेकर उसे सम्मानित किया, यह जानकर कि यह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का संचार है। शिव देव ने अगला आशीर्वाद दिया अपने त्रिशूल के साथ। उन्होंने कहा, इस त्रिशूल में वो शक्ति है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब उसका उपयोग धर्म के लिए किया जाए। यह अस्त्र तुम्हारे क्रोध और तपस्या की परिणति है। अर्जुन ने त्रिशूल को धीरे से स्वीकार किया, उसकी गरिमा और भयंकर ऊर्जा को महसूस करते हुए, जिसने उसे उस विराट शक्ति से जोड़ दिया जो शिव की भक्ति से उपजी है। इंद्र, स्वर्ग के स्वामी, ने गर्व से कहा, अर्जुन, तुम्हें मेरा विशेष अस्त्र दिया जाता है, वैजयंती धनुष। यह धनुष स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की शक्तियों का मिल है। इसके तीर से निकलने वाली ऊर्जा अजेय है। इसका सदुपयोग तुम केवल धर्म की रक्षा में करोगे। अर्जुन ने धनुष को पकड़ते हुए महसूस किया कि यह उसके लिए मात्र एक हथियार नहीं बल्कि एक विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस प्रकार हर देवता ने अपनी शक्ति और आशीर्वाद अर्जुन को प्रदान किए। अग्नि देव से लेकर वायु देव तक सभी ने उसे दिव्य अस्त्रों से युक्त किया, जिनकी चमक और ऊर्जा अलग अलग थी, पर सभी का एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। हर अस्त्र के साथ एक विशेष मंत्र जुड़ा हुआ था जो केवल अर्जुन ही उच्चारण कर सकता था, क्योंकि उसने अपने तप से वह शक्ति अर्जित की थी। अर्जुन के मन में एक अनूठा भाव उत्पन्न हुआ। वह केवल शक्ति से युक्त योद्धा नहीं था, बल्कि वह उस तपोबल का प्रतीक था जो अनंत आकाश में चमकता था। उसकी आत्मा में अब एक दिव्यता समा गई थी, जिसने उसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पुल बना दिया था। वह जानता था कि ये अस्त्र केवल हथियार नहीं, बल्कि एक महान जिम्मेदारी है और इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। स्वर्गलोक की वह रात दीप्तिमान और पावन थी। देवताओं के गीत गूंज रहे थे, हवा में सुगंध फैल रही थी और आकाश से चमकती हुई आभा अर्जुन के चारों ओर फैल रही थी।
अर्जुन ने धीरे से सांस ली, अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया और अपने आप को उस दिव्यता का अधिकारी पाया। वह अब केवल एक धनुर्धर नहीं रहा, बल्कि वह देवताओं का प्रिय, तपस्वी और धर्मनिष्ठ योद्धा बन चुका था, जिसे इतिहास की धारा को मोड़ने का अधिकार मिला था। अर्जुन ने उन दिव्य अस्त्रों को अपने शरीर के साथ आत्मसात किया, अपने हृदय में संकल्प लिया कि वह कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस लौट रहा था, अपने कर्तव्य और धर्म के लिए, उस युद्ध के लिए जो आने वाला था, महाभारत के युद्ध के लिए, जहां उसके ये अस्त्र मानवता और न्याय की स्थापना के लिए प्रबल हथियार बनेंगे। उस दिन अर्जुन ने जाना कि केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि तपस्या, संयम और धार्मिकता से ही कोई महान योद्धा बन सकता है। उसने अपने भीतर के अंधकार को परास्त किया था और अब उसके पास वे दिव्य अस्त्र थे, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। स्वर्ग की दिव्यता और पृथ्वी का कर्म दोनों अब उसके अस्त्रों में समाहित थे। और इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कदम रखा, तो उसके कदमों में वह शक्ति थी जो संसार के नियमों को बदल सकती थी। वह केवल धनुर्धर नहीं था, बल्कि वह धर्म का प्रतीक था, न्याय का प्रहरी था और एक तपस्वी योद्धा था, जिसके अस्त्रों में देवताओं की शक्ति और मानवता का समर्पण था। यही वह क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा तय की और अर्जुन को इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में स्थान दिलाया। जब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों और तपोबल के साथ वह स्वर्गलोक का पवित्र चरण छोड़कर वापस पृथ्वी की ओर कदम बढ़ाया, तो उसकी आत्मा में एक नया उबाल और तेजी थी, जैसे उसकी हर कोशिका में अब अनंत शक्ति प्रवाहित हो रही हो। पर्वत की ऊंचाइयों से नीचे उतरते हुए उसका चेहरा शांत और स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों की चमक में एक अद्भुत तीव्रता और गंभीरता थी, जो कभी किसी साधारण मनुष्य में नहीं देखी जाती। यह वह अर्जुन नहीं था जिसे पूर्व में देखा गया था। वह अब एक ऐसा योद्धा था जो न केवल अपने शस्त्रों से, बल्कि अपने संकल्प और दिव्यता से युद्ध की तैयारी कर रहा था। पर्वतों के दरारों के बीच से जब वह नीचे उतर रहा था, तो उस समय का हर एक क्षण उसकी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त नई ऊर्जा की अनुभूति कराता था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर वह उसके अंदर की ज्वाला को बुझा नहीं पा रही थी। उसके कदम निश्चित और प्रबल थे, जैसे प्रत्येक कदम के साथ वह अपने कर्तव्य की ओर और अधिक नजदीक जा रहा हो। चारों ओर जंगलों की चहचहाहट, पक्षियों की गुनगुनाहट और दूर कहीं गंगा की मंद धारा की आवाजें उसके कानों में संगीत बनकर गूंज रही थी। परंतु अर्जुन के मन में एक गूंज थी जो इन सब प्राकृतिक ध्वनियों से कहीं गहरी थी, एक आहट जो युद्ध की तैयारी का संकेत दे रही थी। उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाइयों कौरवों की चालें और उस महान युद्ध के परिणाम। वह जानता था कि वह अब केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि वह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रमुख योद्धा है। उसके भीतर देवों की ऊर्जा के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी थी। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे कुल और धर्म के लिए लड़ रहा था। वह युद्ध केवल भौतिक शक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि आदर्शों, विश्वासों और न्याय का टकराव था। नीचे उतरते हुए उसने अपनी पीठ पर रखे दिव्य अस्त्रों को महसूस किया, जिनकी चमक दूर तक फैल रही थी। वे अस्त्र केवल हथियार नहीं थे, वे उसके तपस्या की प्रामाणिकता थे, उसके संकल्प की पुष्टि थी और उसके लिए स्वर्गलोक के देवताओं की ओर से एक अद्भुत उपहार भी। अर्जुन ने सोचा, अब मेरी शक्ति के साथ मेरा विवेक भी सशक्त होना चाहिए। मेरे अस्त्र मेरी सेना नहीं, बल्कि मेरे संकल्प के साथी हैं। उसके मन में उस युद्ध के प्रति एक नई रणनीति और दृढ़ता का जन्म हुआ। अर्जुन के भीतर एक शांति भी थी, वह शांति जो केवल सच्चे योद्धा के दिल में होती है, जिसने अपने आप